गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः आपका एक बार एआरडी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सेट प्रैक्टिस एडवांस सेट प्रैक्टिस चल रहा है। 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन रहता है सेट में और 25 से हम लोग लगभग 80-90 क्वेश्चन पर डे क्लियर कर पा रहे हैं। और हमने आपसे वादा भी किया है कि मात्र मैं आपको 20 सेट प्रोवाइड करूँगा, मतलब लगभग 500 क्वेश्चन। लेकिन इन 500 क्वेश्चन में देखेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन इर्द गिर्द दिखाई देंगे। मार्केट से कोई भी सेट लेंगे आपको दिखाई देंगे। सो प्लीज़ पर डे आधे घंटा भी अपने आप को दिए। 20 दिन में मैं आपका 10 घंटे मात्र ले रहा हूँ, मतलब तो 10 घंटे भी आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूँ। और जब वीडियो अपलोड हो जाए तो प्लीज़ उसी दिन देख लें। इसको बाद में देखने का प्रयास परसों तरसों ऐसे करते रहते, कल देखेंगे परसों देखते हैं, बहानेबाजी से काम नहीं चलती है। 10 घंटे बस आप दें और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जाता है उस पर गौर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें और उसको नोट कर लें कहीं पे। और आपको 20 को सेट जैसे समाप्त होगा तो एक मैराथन क्लास हम लेंगे, उसमें हम लोग लाइव होंगे। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूरे क्वेश्चन का निचोड़ उसके दरमियान हम दोबारा पूरे 20 सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हालांकि टोटल सेट इंपॉर्टेंट है, तो 20 सेट का टोटल जो होगा एक दिन में मैं पूरा प्रोवाइड फिर से दोबारा कर दूंगा। तो रिपीट करा दूंगा, याद करवाऊंगा, पक्का मेरा वादा। लेकिन बार बार आप इस वीडियो को देखें। तो देखिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए सेट नंबर 4 आपके सामने प्रेजेंट है और अपने मन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और नन ऑफ दीज। चलिए होंगे। राजकुमार शुक्ल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल का जिक्र होता है, काफी कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण बुलाया था कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गए थे, इनके साथ और लोग भी गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। कब? 1917। और नाम जाना जाता है चंपारण आंदोलन, जो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था, भारत में प्रथम आंदोलन था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बनाइए। 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। बना लिए। देखिए ए 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात है। 1929 नहीं मार सकते। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उसके अगले साल 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस क्या है? मनाया गया था। चलिए, किस राज्य के साथ बिछुआ, बिहुआ नहीं, बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बताइए। असम, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा। लोक नृत्य जरूर याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा कहीं से कहीं से आ जाते हैं, तो आपको देख लेना चाहिए जहां से क्वेश्चन किया जा रहा है। आपका कर्तव्य है कोई ऐसा क्वेश्चन आपको अपने बुक से या कहीं से भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हर बार एक न एक लोक नृत्य आते नहीं जाते। तो चलिए, बिछुआ किससे है? जी हाँ, असम से ही है, जहां से बिहू है। बिहू भी असम से है और बिछुआ भी असम से है। बंगाल से क्या है इंपॉर्टेंट? बॉल। बोल के सुने, बॉल लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से। इनमें सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका? याद रखिए। माइक्रो तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। टोटल कंफ्यूजन वाला आपको रट्टा मार देना है, ठीक है? और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा फिर दोबारा। तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका है? माइक्रो तरंग का। सबसे लंबा किसका है? माइक्रो तरंग। और पराबैंगनी कितने की बात सुनने करते हैं? ओजोन परत इसका क्या करता है? रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रक्षा करता है? O3 मतलब ओजेट। कौन सा मिलान सही नहीं है?
देखिए कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्यम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, चाय बोर्ड गुवाहाटी। या देखिए जनरली बोर्ड और अनुसंधान केंद्र जो होते हैं उसी स्थान पे होते हैं जहां उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। जनरली मतलब 100% नहीं, जनरली ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, ए गलत है, गलत खोजने के लिए बोला था, नहीं की बात चल रही थी। तो चाय बोर्ड का गुवाहाटी नहीं है, कोलकाता है, कोलकाता। जबकि सबसे अधिक चाय कहाँ होता है? असम में होता है। देखिए इनवर्स यहाँ पे हो गया। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा? कर्नाटक में, बेंगलुरु वहीं पे है। तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु और सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक। कैसे कॉफी कैसे? कर्नाटक। रबर बोर्ड कोट्यम, सबसे ज्यादा रबर कहाँ होता है? केरल में, और कोट्यम उसका बोर्ड है। तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। तंबाकू सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी आंध्र प्रदेश में ही है। और यहां देख लीजिए आप, तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुंटूर। तो कौन नहीं है? चाय बोर्ड गुवाहाटी ना होकर के कोलकाता हो जाएगा। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। फिर से 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, फिर से सॉल्व करना शुरू कीजिए थोड़ा तेजी में, कम समय में ज्यादा पढ़ाने के मूड में आज। देखिएगा ध्यान से, एक बात याद रखिएगा, आजकल बहुत सारे लोग अफवाह में जी रहे हैं कि रेलवे का एग्जाम 2 साल बाद लेगा, 3 साल बाद लेगा, और आप डिमोलाइज हो जाते हैं। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि 2 साल बाद लेगा, कि 3 साल बाद लेगा, कि कल लेगा। एग्जाम कभी भी हो सकता है और कुछ खास लोगों को ही जॉब मिलते हैं, तो उस खास में से आप रहिए। उन अफवाहों में मत जिए कि 2 साल बाद होगा तो 2 साल बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। फिर जीरो पे आउट और दोबारा बैकअप नहीं हो सकता। सो लगे रहिए, हमेशा लगे रहिए कि कल, जैसे कल एग्जाम है, कैसे आपके हाथ में एडमिट कार्ड आता है, बोर्ड आ जाते हैं पढ़ने पे, बस आपको हमेशा पढ़ा रहना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए आप, लॉकडाउन सबसे बेहतर था, ये अभी समय मिला है आपको पढ़ने के लिए, और इसका फायदा उठाइए। हमेशा डिमेरिट से मेरिट निकालने का प्रयास कीजिए। आपके पास तो बार बार तो आप बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो पूरा टाइम है, पढ़िए ना प्लीज, और उसके बाद मजा लीजिए। जो आपसे आगे चल रहे थे उनको पिछवाने का सबसे अच्छा मौका है, ठीक है। सो प्लीज रेगुलर पढ़िए, जहां से क्वेश्चन निकाला जा रहा है उसके हिसाब से आप सोचिए कि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है। जिसे आंसर मिला यहाँ पे, तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित पूरा टॉपिक आप पढ़ जाइए। 25 को टॉपिक पढ़ समझिए मिल रहा है आपको, पढ़ लीजिए, देखिए उसके बाद मजा। आपको 1 महीने के अंदर भी इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण की कौन नियंत्रित करता है? आरएनए, डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए, और नन ऑफ दीज। क्या मार? आरएनए, डीएनए, दोनों। चलिए डीएनए, ठीक है। और डीएनए को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक गुण जो होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जेनेटिक गुण जिसको बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते, अपने माता पिता से, पेरेंट्स अपने बाल बच्चों में जाते, किसके कारण? डीएनए के कारण ही इसी में रहते हैं राइबोसोम। चलिए इसका पूर्ण नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और है नहीं, फ्री पढ़िए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। और प्रोटीन संश्लेषण कौन सा नियंत्रित करता है? डीएनए करता है। और आनुवांशिक पदार्थों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। दूसरा देखिए, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई? याद कीजिए थोड़ा अच्छा से। और ये जो भी क्वेश्चन है कभी चेंजेबल नहीं है। करंट ऐसा कुछ नहीं डालना जानबूझ के कि एग्जाम अगर डिले हो रहा है तो करंट चेंज हो जाएंगे, तो परेशानी किस बात का? इसको रख लीजिएगा, हमेशा के लिए काम ही नहीं, कभी चेंज नहीं हो सकते, ऐसी घटनाएं हैं। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान दीजिए, चलिए 1575। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने किया था जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में, तो सिर्फ इसमें मुस्लिमों का प्रवेश था। उसके 3 साल बाद सभी धर्मों को प्रवेश छोड़ दे दिया। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब मिला? 1578 में अकबर ने दे दिया था। उसके बाद 1582 में सबसे अंतिम उन्होंने एक धर्म चलाया था, याद कीजिए, क्या चलाया था? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही।
दीन इलाही धर्म इन्होंने चलाया था, किसने? अकबर ने 1582 में। और सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आता है कि दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और एकमात्र हिंदू कौन था? महेश दास। महेश दास। अब सोच रहे हो महेश दास कौन थे? महेश दास बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना 1575 में, उसके बाद 1578 में, मतलब 3 साल बाद उस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश मिला। 1582 में अंतिम में इन्होंने क्या किया? दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? महेश दास, जो बीरबल थे। अकबर बीरबल की कहानी सुने ही होंगे, पूछा है बहुत बार। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास था। उसके बाद देखिए 1565 में अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। तो काफी चारों डेट जो है, चारों 4 ईयर तो दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COH। जल्दी बताइए। H2SO4 जी नहीं, HCl की प्रबलता सबसे अधिक है, जो आपके हाथ में रहती है, हमारे पेट में रहता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे पेट में रहती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रबलता होती है, सबसे अधिक HCl, उसके बाद है HNO3, उसके बाद कौन है? H2SO4 और फिर क्या है अंत में? CH3COH। याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रबल लोग प्रबलता घटते क्रम लिख दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे अधिक प्रबल कौन हो गया? HCl। और इसमें चारों में सबसे कम प्रबल CH3COH। चलिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वन प्रबंधन भोपाल, देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली। दिल्ली, देहरादून, क्या लग रहा है? देहरादून जी नहीं, भोपाल। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात चल रही है। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। और भारतीय वन प्रबंधन कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। लखनऊ में 20 अनुसंधान केंद्र है, देहरादून में और पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी देहरादून। चलिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? आसफ अली, लियाकत अली, और सादत अली इनका पूरा नाम था, लियाकत अली, आर.के. शनमुगम सेठी, जॉन मथाई। जल्दी याद करिए। चलिए, अंतिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? तो सबसे पहले बने थे लियाकत अली। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। पिछले क्लास में हमने बताया है, इसे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। 12 सदस्य थे उसमें, और प्लस 5 को क्या थे? मुस्लिम लीग से थे। और प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में बनी थी। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री क्या थे? लियाकत अली। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र सरकार में आर.के. शनमुगम सेठी, स्वतंत्र भारत का प्रथम, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछेगा तो आर.के. शनमुगम सेठी हो जाएंगे। और गणतंत्र भारत, मतलब संविधान अपना लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री, गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम सेठी, और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। चलिए, फिर से 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, सॉल्व करेंगे तेजी में थोड़ा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन लद्दाख और पीर पंजाल, लघु हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, रंजोती और नागटिवा। देखिए, काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में नजर आ रहे हैं आजकल। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। और कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। देवताओं, कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। और ये कहां विकसित है? ब्यास नदी के तट पर, उत्तराखंड में। सॉरी, ये ब्यास नदी के तट पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है कुल्लू घाटी? हिमाचल प्रदेश। और धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। और कुल्ली घाटी को क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी भी इसे कहा गया है। चलिए, किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं? आपको पता होना चाहिए 2020 के बिहार दरोगा के पीटी में क्वेश्चन आ चुका है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उद्यम, बी और सी दोनों, ऐसा पूछा गया है। क्या आंसर मानेंगे आप? लोक लेखा, लोकसभा लग रहा है जी? नहीं, ये नहीं। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। देखिए डंडी मार दिया ना, लोक लेखा लग रहा है, लोकसभा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्राक्कलन समिति में केवल 30 सदस्य होते हैं और 30 किससे? लोकसभा से। लोक लेखा में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, ऐसा है। और सार्वजनिक उद्यम में भी वही स्थिति है, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ध्यान दीजिए, तो लोक लेखा और सार्वजनिक उद्यम में दोनों में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, दोनों में। लेकिन यहाँ पूछा गया कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो केवल बी होगा, डी नहीं हो सकता, बी और सी दोनों उसमें आ जाता है। तो केवल कौन? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं केवल। याद रखेंगे चीजों को रिलेट करके, लंबे समय के लिए याद रहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? भित्ति एक देहाती शब्द है, ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है। भित्ति मतलब दीवार होते, मोटे जो दीवार होते थे मिट्टी के, उसको भित्ति कहा जाता है, जिससे बहाल होता है। तो सेल वॉल कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज और ए और बी दोनों, ऐसा दिया गया है। मानिए तो देखिए नाम से पता चला, प्रोकैरियोटिक, प्रो से प्रोटीन, के से कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों किसमें है? डी में है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की। ध्यान देंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रो से प्रोटीन और के से कार्बोहाइड्रेट, और सेलुलोज किससे बना होता है? ध्यान दीजिएगा। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दो ही प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, तो यूकैरियोटिक किससे? सेलुलोज से। चलिए, निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? चलिए, हैदराबाद के राज्य की स्थापना चिंगलीज खान ने किया था। चिंगलीज खान का दूसरा नाम क्या है? निजाम उन मुल्क। ध्यान दीजिएगा, चिंगलीज खान का दूसरा नाम क्या था? निजाम उन मुल्क, और हैदराबाद के राज्य की स्थापना किया था। सदातुल्ला खान कर्नाटक, उसके बाद है सादत खान अवध के नाम सुनेंगे, लखनऊ है अवध, और उसके बाद है मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, सदातुल्ला खान कर्नाटक, सादत खान अवध राज्य की स्थापना, चिंगलीज खान या निजाम उल मुल्क किसका किए थे? हैदराबाद का, और मुर्शिद कुली खान बंगाल का किए थे। यहाँ क्वेश्चन था हैदराबाद का, तो आंसर हो जाएगा सी, चिंगलीज खान। चलिए आगे, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 1931 में हुआ था यह अधिवेशन। बिहार दरोगा में 2020 में ही क्वेश्चन आया है पीटी में कि 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तो पीटी में कहाँ हुआ था पूछता है, लेवल बढ़ते जा रहा है। तो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। अब आपको बताना है कि अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। चलिए,
सरदार पटेल ने किया था। और पहली बार इसमें क्या किया गया था? इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931 हुआ था। कहां ये? तो कराची में हुआ था, बिल्कुल। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सुभाष चंद्र बोस की बात है तो 1938 और 1939 दोनों के अध्यक्षता किया था। हालांकि बाद में उन्होंने 39 वाला छोड़ दिया था, और बदले में जब ये छोड़े थे तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी दोबारा। और जवाहरलाल नेहरू, इनका सबसे इंपॉर्टेंट 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। चलिए फिर से 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सोल्व करेंगे तेजी में। लीडर पत्रिका के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? चलिए जल्दी मारिए, हो गया। चलिए, लीडर पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। और इसके साथ ही इन्होंने और भी 2-3 पत्रिकाएं निकाली थी। अब उदय, हिंदुस्तान, मर्यादा, सभी नहीं करते, याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय क्या था? लीडर, उदय, हिंदुस्तान, मर्यादा। अरविंद घोष का बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक था, द लाइफ डिवाइन, याद रखिएगा। हर चीज का द लाइफ डिवाइन है। डिवाइन लाइफ किसी और का है, शिवानंद जी का है। लाइफ डिवाइन इनका है। डिवाइन कॉमेडी दांते काज इटली के थे, सबका अलग अलग है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने लिखा था गीता रहस्य, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, अरविंद घोष का द लाइफ डिवाइन, और मदन मोहन मालवीय का था अभ्युदय, हिंदुस्तान, मर्यादा। क्वेश्चन क्या है? लीडर पत्रिका के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्णरेखा, पद्मा, हुगली, सोन? जल्दी बताइए। तो हुगली का है, ठीक है। और आपका हावड़ा जो शहर है हुगली नदी के तट पर है। दामोदर नदी की जो उद्गम स्थल है वो कहां है? छोटा नागपुर की पठारी है। छोटा नागपुर की पठारी से निकलता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। और ध्यान दीजिएगा किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोला जाता है नोट कर लीजिएगा प्लीज। आगे देखिए, बिहार के किस पश्चिमी बिहार की गणना विश्व वेटलैंड के रूप में की जाती है? बिहार का क्षेत्रीय क्वेश्चन है, लेकिन इंटरनेशनल क्वेश्चन, नेशनल नहीं इंटरनेशनल क्वेश्चन है। विश्व वेटलैंड की बात कर रही है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के किस पश्चिमी बिहार की गणना विश्व वेटलैंड के रूप में की जाती है? गोगाबील, कुशेश्वर, बक्सर पश्चिमी बिहार, कांवर पश्चिमी अभ्यारण्य। तो ध्यान दीजिएगा, कांवर पश्चिमी अभ्यारण्य है, ये बेगूसराय में, बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार ने इलेक्शन लड़ा था, गिरिराज सिंह ने उसको हराया, बेगूसराय से। कांवर पश्चिमी अभ्यारण्य। बक्सर पश्चिमी अभ्यारण्य बक्सर में है। कुशेश्वरी दरभंगा में, दरभंगा याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, दरभंगा। और उत्तर भारत का, उत्तर बिहार का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन है? कुशेश्वर, जो कहां पड़ता है? दरभंगा में। और गोगबील यहाँ जो है, गोगबील पक्षी अभयारण्य आपका कटिहार में, कटिहार। तो गोगबील पक्षी बिहार, कटिहार, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य, दरभंगा, बक्सर। तो बक्सर में। कांवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय में है, जो विश्व वेटलैंड में आता है। और कुशेश्वर जो दरभंगा वाला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। चलिए,
हरा कशिश या हरा थोथा का समान सूत्र क्या होता है? बड़ा जुबान नाम है। हरा कशिश के नाम से किस जाना जाता है? फेरस सल्फेट। हरा हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, सफेद, सबके पीछे लगा दीजिएगा कशिश या थोथा। कैल्शियम सल्फेट, इसको कहा गया है लाल, लाल थोथा याद रखिएगा। और कॉपर सल्फेट, ये हो गया हरा थोथा, सॉरी नीला थोथा, नीला थोथा। तो हरा कशिश, आयरन सल्फेट मतलब AbSO4 सफेद थोथा या उजला थोथा ZnSO4 और फिर लाल थोथा या लाल कशिश CSO4 और फिर नीला थोथा CuSO4 इसमें सिर्फ 5 होगा नीला वाला, बाकी सब में 7 होगा। चलिए, समुद्रगुप्त के किस नाम से नहीं जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, अपरितीरथ, व्याघ्र पराक्रम, सिंहसेन। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलती हो जाता है, बहुत बार एक आते हैं नहीं वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप गलती कर चुके होंगे। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? कहीं सोच के मार दीजिएगा तो भारत का नेपोलियन जी नहीं, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मत बनाइए। नाम से नहीं जाना जाता है तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जाना जाता है, अपरितीरथ जाना जाता है, व्याघ्र पराक्रम जाना जाता है, सिंहसेन नहीं जाना जाता है। सिंहसेन किसका नाम है? सिंहसेन बिंदुसार, बिंदुसार को कहा जाता है सिंहसेन। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन फिर स्क्रीन पे आपके। कौन सा कथन अटकामा मरुस्थल के संबंध में सही नहीं है? बनाएंगे यह दक्षिण अमेरिका में है, या दक्षिणी चिली में है, या संसार की सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर भंडार है। तो ध्यान देंगे, या दक्षिणी अमेरिका में बिल्कुल सही है, या दक्षिणी चिली में नहीं, दक्षिणी में नहीं, उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में स्थित है। या संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें नाइट्रोजन का प्रचुर भंडार, ये भी सही है। तो कहाँ है अटकामा मरुस्थल? उत्तरी चिली में है। और कौन सा महादेश? दक्षिणी अमेरिका। फिर निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम। तो समस्थानिक का मतलब पता है ना, आइसोटोप, जिसकी प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हीलियम। हीलियम नहीं है, ये तीनों है। रक्त किसका उदाहरण है? तो बताएंगे कोलाइड, निलंबन, एरोसोल, परिक्षेपण। निलंबन, कोलाइड, यही कंफ्यूजन है। चलिए, रक्त किसका है? कोलाइड, या इसको इमल्सन भी कहा जाता है। कोलाइड को क्या कह सकते हैं? इमल्सन। कोलाइड को क्या कहा जाता है? इमल्सन। सिर्फ रक्त ही नहीं, दूध भी है, गोंद हो जाता है आपका, ये सब क्या है? इमल्सन के उदाहरण। उसके बाद स्याही एक होता है, स्याही जो इंक हम कहते हैं, इमल्सन का उदाहरण दूध, गोंद, स्याही मतलब इंक, रक्त, सब कोलाइड या इमल्सन में से आते हैं। प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? CO2, CO, O3, CO3, SO2 बनाओ आप। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा SO2। जहां SO2 की अधिकता होगी वहां पे लाइकेन नहीं उगते, लाइकेन नहीं उगते। ऐसे एग्जाम में रहेगा कि सबसे अच्छा सूचक कौन? तो लाइकेन। और लाइकेन यहाँ नहीं है तो क्या है? SO2 होगा। अगर लाइकेन होता तो लाइकेन भी हो जाता, क्योंकि SO2 की अधिकता से लाइकेन नहीं होते। और SO2 और प्लस NO2 किसका कारण है? अम्ल वर्षा। याद रखिएगा, अम्ल वर्षा। SO2 और NO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। तो प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक यहाँ पे क्या होंगे? SO2, और नहीं तो फिर लाइकेन। चलिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, पॉमास्टन, नैन ऑफ दीज। तो आजादी के समय ध्यान दीजिएगा, विश्व युद्ध, बी से बेसन चलित, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकंड वर्ल्ड वार के समय ये थे। कौन?
विंस्टन चर्चिल, बी से विश्वयुद्ध, बी से विंस्टन चर्चिल। बस क्लाइमेट इटली हो गया। तो भारत की आजादी के समय क्लाइमेट इटली, विश्वयुद्ध के समय विंस्टन चर्चिल, और 1857 की क्रांति जो हुआ था, गदर हुआ था भारत में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके समय? पोमस्टन के समय में हुआ था। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? गांधी जी को अर्ध नन फकीर कहा था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। मैंने बोला है, वादा किया है 20 सेट आएगा तो 20 सेट आएंगे आपके पास, और उसके बाद 20 सेट के बाद देखिएगा आप में काफी इंकरेजमेंट होंगे। और हमने वादा किया एक और कि प्रॉफिट लॉस का जादुई तरीका बताएंगे बनाने का, जिसमें ना तो आप पेन उठाएंगे और ना कॉपी और ना कोई फार्मूला होगा, आप देखते ही आंसर मार दोगे। थैंक यू।